का परम परम सौभाग्य है कि हम सभी के समक्ष इस ग्रेस अच्युत गोपाल प्रभु जी पधारे हैं, जो कि बहुत ही सुंदर तरीके से हमें बसंत पंचमी का विशेष सेशन आज देने जा रहे हैं। तो आइए हम सभी प्रभु जी का हरे कृष्णा महामंत्र के द्वारा स्वागत करें और प्रभु जी के श्री चरणों में विनती करें कि वो आज का सत्र प्रारंभ करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आपके श्री चरणों में पंचांग प्रणाम स्वीकार करें। आपको बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड थैंक यू सो मच प्रभु जी। बसंत पंचमी के पावन से पर आपका श्रीमुख से हमें बसंत पंचमी में क्या क्या इम्पोर्टेंट है उसका श्रवण करने को मिलेगा। इस दिन बहुत वैष्णवों का आविर्भाव तिरुभाव दिवस आता है, बहुत सारी लीलाएं हैं, उन सभी का श्रवण करने को सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिसके लिए जितना भी आभार व्यक्त किया जाए उतना ही कम है। आपसे विनती है कि आज का सत्र प्रारंभ करें। हरि हरि बोल, हरे कृष्णा। ओवर टू यू प्रभु जी। थैंक यू सो मच वंस अगेन। हरे कृष्णा। मेरा वीडियो आ रहा है क्या? नहीं प्रभु जी। आप जस्ट मुझे एक 2-3 मिनट दीजिए। ये जूम को थोड़ा अपग्रेड करना है। कैन आई जस्ट डू इट? अब थोड़ा यस रुक यस सकते हैं? यस प्रभु जी, यस। आई जस्ट साइन कम बैक अगेन। माता जी ओवर टू यू। ओके माता जी। श्री पंढरीनाथ भगवान की जय। युगे 28 वीटे वर्यो भावा मांगी रखुमाई दिसे दिव्य शोभा कुंडलिकाचे भेटी परब्रह्मालेगा चरणी वाहे भीमा उद्धरी जगा जय देव जय देव जय देव जय देव जय पांडुरंगा हो हरि पांडुरंगा रखुमाई वल्लभा राईच्या वल्लभा पावे जिवलगा जय देव जय देव तुलसी माळा गळा कर ठेवून कटी कासे पीतांबर कस्तुरी ललाटी देव सुरवर नित्य येती भेटी गरुड हनुमंत पुढे उभे राहती जय देव जय देव जय देव जय देव जय पांडुरंगा हो हरि पांडुरंगा रखुमाई वल्लभा राईच्या वल्लभा पावे जवलगा जय देव जय देव धन्य वेणुनाद नक्षत्र पाळा सुवर्णाची कमळे वनमाळा गळा राई रखुमाबाई राणी या सकळा वाणी ती राजा विठोबा सावळा जय देव जय देव जय देव जय देव जय पांडुरंगा हो हरि पांडुरंगा रखुमाई वल्लभा राईच्या वल्लभा पावे जिवलगा जय देव आषाढी कार्तिके भक्त जन येती हो साधू जन येती चंद्रभागे माझे स्नाने जे करती दर्शन हेळा मात्र तया होय मुक्ती केशवासी नामदेव माधवासी नामदेव भावे वाणी ती जय देव जय देव जय देव जय देव जय पांडुरंगा हो हरि पांडुरंगा रखुमाई वल्लभा राईच्या वल्लभा भावे जवलगा जय देव जय देव। श्री पंडितनाथ भगवान की जय, सब भक्तों की जय। ओवर टू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने श्रीवार्षभानवी देवी तयिताय कृपाब्दये
कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौरा करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धाप सिद्धांत द्वंत हारिणे। नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्य मूर्तये विप्रलंबार सांबोधे पदाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुग वरायते। गौर आविर्भाव भूमेस्त्वं निर्देश सज्जन प्रिया वैष्णवा सर्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिष्वे नमः। पंचतत्त्वमकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशतीकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। जयतां सुरतोर्भंगोर मम मंद मतिर्गति मत्सर्वस्व पदाम्बोजो राधा मदन मोहनो दिव्या वृंदावन्य कल्पद्रुमदो श्रीमान् रत्नागरा सिंहासनस्थो श्रीमद् राधा शिल गोविंद देवो प्रेष्ठालभि सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भी वंशी वटतटस्थित कर्शन वेणुर्स्वनिर्गोपीर् गोपीनाथाय श्रेयस्तु नः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में मेरा आदर प्रणाम। तो आज वसंत पंचमी है, बहुत पवित्र दिन है। और जैसा माता जी ने बताया है, आज के दिन हमारे बहुत सारे आचार्यों का आविर्भाव, तिरुभाव दिन इत्यादि है। तो आज वसंत पंचमी उत्सव है, वसंत ऋतु की शुरुआत है। आज के दिन सरस्वती पूजा भी बनाते हैं, सरस्वती माता का पूजा करते हैं। आज विष्णु प्रिया देवी का, जो महाप्रभु की अर्धांगिनी है, उनका आविर्भाव दिन है। पुंडरीक विद्यानिधि का आविर्भाव दिन है। रघुनंदन ठाकुर का आविर्भाव दिन है। रघुनाथ दास गोस्वामी का आविर्भाव दिन है। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का तिरुभाव दिन है। शायद ये एक ही दिन है पूरे साल में जो एक दिन में इतने सारे तिथियां आते हैं, सो मेनी फेस्टिवल्स जो एक ही दिन में आते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट डे। तो हम थोड़ा बहुत इन सब तिथियों के बारे में श्रवण करने का प्रयास करेंगे। वसंत पंचमी, तो ये वसंत ऋतु की शुरुआत है। तो हम सब जानते हैं, स्पेशली उत्तर भारत में भी ये सर्दी का पीरियड है। तो ये सर्दी के वातावरण के बाद वसंत ऋतु शुरू होती है। तो जनरली सर्दी के वातावरण में पत्ते झड़ने लगते हैं, फूल ज्यादा खिलते नहीं है, फूल भी गिरने लगता है। पर वसंत ऋतु के शुरुआत से ही, वसंत पंचमी से पेड़ों में नए पत्ते आते हैं और फूल भी खिलने लगते हैं। भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं, मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख आगमा आपाइनो अनित्यस ताम तितिक्षस्य भारत। तो ये दुनिया में कभी अच्छे दिन आते हैं, कभी बुरे दिन आते हैं। तो जब बुरे दिन है, हमको स्मरण रखना है कि अच्छे दिन भी आएंगे। तो वसंत पंचमी एक ऐसा उत्सव है जहाँ पे नए पत्ते खिलते हैं, नया फूल खिलता है, बहुत आनंद का वातावरण है। वृंदावन में वसंत पंचमी से होली का त्योहार शुरू होता है। दुनिया भर में होली साल में एक बार मनाते हैं, पर वृंदावन में होली 40 दिन तक चलता है, 40 डेज। और उसकी शुरुआत वसंत पंचमी से होती है। और खासकर उत्तर भारत में, जहाँ पे राई का खेत होता है, मस्टर्ड सीड्स को उगाते हैं। अगर आप उत्तर भारत वृंदावन इत्यादि जाएंगे तो खेत में सब जगह ये मस्टर्ड सीड्स के फूल खिले होते हैं, राई के दाने के फूल, येलो कलर। तो पूरा खेत, जमीन येलो दिखता है, कंप्लीटली येलो। तो ऐसा लगता है कि धरती माता और खासकर वृंदा देवी, जो वृंदावन की स्वामिनी है, उसने एक हरा
सॉरी, येलो वस्त्र, पीला वस्त्र पहना है। और क्योंकि नए पत्ते भी खिलते हैं, एंड देयर इज कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रीन ऑल्सो। तो आज के दिन वृंदावन, भगवान के जितने भी अलग अलग मंदिर हैं, मायापुर इत्यादि में, भगवान को येलो ड्रेस पहनाते हैं। तो साल भर का सबसे सुंदर दर्शन वसंत पंचमी का ही दर्शन होता है। बैकग्राउंड येलो, फूल येलो, ड्रेस येलो, ब्यूटिफुल वाइब्रेंट कलर। उडुपी, मायापुर, वृंदावन इत्यादि वो ये सब स्थलियों में स्त्रियां भी येलो ड्रेस पहनते हैं। सो द कलर फॉर टुडे इज येलो कलर। तो ये वसंत पंचमी है, बहुत बहुत उत्साह देने वाला, एक आशा देने वाला ऋतु है। हाँ, प्रद्युम्न प्रभु आज का दर्शन दिखा रहे हैं भगवान के विग्रहों का येलो ड्रेस, द मोस्ट ब्यूटीफुल ड्रेस। तो आज के दिन, थैंक यू प्रद्युम्न प्रभु। तो आज के दिन सरस्वती पूजा भी मनाते हैं, सरस्वती माता को भी पूजते हैं। तो हम सब जानते हैं सरस्वती माता ज्ञान की देवी है। तो सरस्वती माता का आराधना करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। खासकर जनरली ये आराधना इस प्रकार होता है, सरस्वती माता के तस्वीर के सामने घर में जितने भी पुस्तक हैं, जो बच्चे हैं जो स्कूल इत्यादि पढ़ते हैं, पुस्तक सरस्वती माता के सामने रखते हैं उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, ताकि ज्ञान में बढ़ावा हो। तो चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत में हम ये कहानी सुनते हैं कि कैसे सरस्वती माता भी भगवान की पूजा करती है। तो हम सब जानते हैं शास्त्रों से, अलग अलग देवी देवता अलग अलग वरदान देते हैं, पर अल्टीमेटली हर व्यक्ति भगवान का ही आराधना करता है। जब श्री चैतन्य महाप्रभु नवदीप में लीला कर रहे थे, उस समय वो बहुत बड़े पंडित थे, ग्रेट ग्रेट स्कॉलर। उनका एक पाठशाला था, निमाई पंडित पाठशाला। और पूरे भारत के जो विद्यार्थी थे, महाप्रभु से संस्कृत, न्याय, व्याकरण इत्यादि सीखने के लिए आते थे। और महाप्रभु बहुत प्रेम से इन बच्चों को संस्कृत, न्याय इत्यादि सिखाते थे। तो उस समय एक बहुत बड़ा एक स्कॉलर था, केशव कश्मीरी। इसका और एक नाम था दिग्विजय पंडित। दशों दिशाओं में उसने विजय प्राप्त किया था। तो सबको हराते हुए उसके पास एक विजय पत्र था, एक सर्टिफिकेट था। जिसको भी हराता था उसके सर्टिफिकेट में उनका नाम लिखना पड़ता था, केशव कश्मीरी के साथ हम हार गए। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं केशव कश्मीरी की तरह सर्टिफिकेट लेके घूमते रहते हैं, मेरा ये उपलब्धि है, मेरा वो उपलब्धि है। पर मृत्यु के समय सब छोड़ के ही जाना पड़ता है। पर केशव कश्मीरी अपना उपलब्धि हासिल करने में लगा था, सबको हरा रहा था। तो ऐसे पूरे भारत में भ्रमण करके सब जितने भी ज्ञानी हैं, पंडित है, सबको हरा दिया। नवदीप आया उस केशव कश्मीरी, क्योंकि उसने सुना था कि नवदीप ज्ञान का, विद्या का हेडक्वार्टर्स है। तो नवदीप जब आया, नवदीप के सब जितने भी पंडित थे, बुद्धिमान लोग, ज्ञानी थे, सब लोग नवदीप छोड़ के भाग गए, सब लोग चुप गए। क्योंकि केशव कश्मीरी से वार्तालाप करेंगे तो डेफिनेटली वाद विवाद होगा, तो डेफिनेटली हार जाएंगे, नवदीप का नाम खराब हो जाएगा। इसीलिए वो लोग भाग गए तीर्थ यात्रा के बहाने पे। सब लोग बोले कि हम कुंभ गए हैं स्नान करने के लिए तो सब लोग चले गए, तो कोई भी नहीं था नवदीप में। तो जब केशव कश्मीरी आए नवदीप, श्री चैतन्य महाप्रभु समय निमाई पंडित वहां पे उपस्थित थे, छोटा बालक। तो नवदीप के बड़े जो बुजुर्ग पंडित हैं उनको लगा निमाई पंडित को हम रख देते हैं, निमाई पंडित हार गया तो हम बोलेंगे बच्चा ही था, एनीवे हारने वाला था। अगर निमाई पंडित जीत गया हम बोलेंगे नवदीप का बच्चा तुमको हरा सकता है, हमारी तो आवश्यकता है ही नहीं। इसलिए उन्होंने निमाई पंडित को हरा दिया। तो केशव कश्मीरी निमाई पंडित के पास आए, और निमाई पंडित गंगा के तट पे अपने बच्चों को शिक्षा दे रहे थे, व्याकरण इत्यादि। और केशव कश्मीरी बहुत बड़े एक यात्रा के साथ, म्यूजिक, बैंड बाजा, वाद्य इत्यादि के साथ वहां पे पहुंचे। तो निमाई पंडित केशव कश्मीरी का स्वागत करते हैं और बोलते हैं कि मेरा बहुत बड़ा भाग्य है कि आप मेरे पाठशाला में आए हो। आप प्लीज हमारे लिए एक गंगा के ऊपर एक श्लोकों का रचना करके दिखाइए। और केशव कश्मीरी तुरंत उसी क्षण बिना प्रिपरेशन के कुछ ही सेकंड्स में गंगा के ऊपर 100 श्लोकों की रचना करते हैं, 100 श्लोकास, प्योर संस्कृत। और इतने तेज गति से बोलते हैं, किसी को समझ में नहीं आया उन्होंने क्या बोला, श्रवण भी नहीं कर पाए, इतने स्पीड में बोले वो। तो सब लोग हैरान हो गए केशव कश्मीरी का इतना
सरस्वती माता का आशीर्वाद है, इतने तेजी से वो बोल पा रहा है, इतने निपुणता से। महाप्रभु उसको बोलते हैं बहुत बढ़िया, ऐसा कंपोजिशन मैंने गंगा के ऊपर अब तक नहीं सुना। पर महाप्रभु बोलते हैं एक श्लोक, बीच में से एक जो श्लोक है उसके थर्ड लाइन में एक मिस्टेक है, तो केशव कश्मीरी का मुंह उतर गया। जिंदगी में किसी ने उसको उसके मिस्टेक को पॉइंट आउट नहीं किया। तो केशव कश्मीरी पहले तो बोले मिस्टेक छोड़ो, पहले आपने सुना कैसे? मैं इतने तेज गति से बोला, हवा की गति में, आपने सुना कैसे? महाप्रभु बोलते हैं आपको भी सरस्वती माता का आशीर्वाद है, मुझे भी है। आप बोलने में निपुण हो, मैं सुनने में निपुण हूँ, मैं श्रुतिधर हूँ। एक बार मैं जो सुना वो हमेशा याद रखता हूँ। और महाप्रभु निमाई पंडित के रूप में केशव कश्मीरी को बोलते हैं ये सेंटेंस को थोड़ा रेक्टिफाई करना, 2 बार आपने एक ही शब्द का प्रयोग किया है। केशव कश्मीरी कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं। महाप्रभु बोलते हैं हम चिंता मत करो, घर जाइए, आप थोड़ा विचार कीजिए, कल सुबह मिलेंगे। केशव कश्मीरी घर जाके सरस्वती माता से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वो सरस्वती माता के भक्त थे, उपासक थे। सरस्वती माता से प्रार्थना करते हैं कि देवी मैंने क्या गलती किया, पहले बार मैं हार गया किसी के सामने, विफलता मैंने प्राप्त की। तो सरस्वती माता उसके सपने में आके सरस्वती माता बोलती है तुम्हारा बहुत बड़ा भाग्य है कि तुम निमाई पंडित के सामने हार गए। तुम मेरी पूजा करते हो पर मैं निमाई पंडित की पूजा करती हूँ, क्योंकि ये साक्षात कृष्ण भगवान है। और सरस्वती माता केशव कश्मीरी को बोलती है आप जाके निमाई पंडित का आश्रय लो। इनफैक्ट सरस्वती माता बोलती है क्योंकि तुम मेरे इतने प्रामाणिक भक्त हो, मैंने तुमको निमाई पंडित भगवान कृष्ण के साथ कनेक्ट करके दिया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। अगर हम प्रामाणिकता से एक्चुअली किसी भी देवता की पूजा करते हैं, कोई भी कर रहा है, उपासक है, प्रामाणिकता से कर रहा है, तो डेफिनेटली वो देवी देवता ऐसे उपासक को भगवान के साथ जोड़ेंगे। डेफिनेटली इट विल हैपन। तो सरस्वती माता का आज पूजा का तिथि है, हम सरस्वती माता से प्रार्थना कर सकते हैं। बोलने का जो शक्ति है हम भगवान की सेवा में लगाएं। श्रील रूप गोस्वामी बोलते हैं वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम। भक्ति में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिह्वा के ऊपर कंट्रोल करना। जिह्वा के ऊपर कंट्रोल करने का अर्थ है जो भी हम बोलते हैं भगवान के गुणगान में, भक्तों के गुणगान में, भगवान के सेवा में, अगर ये एक चीज हम करेंगे हमारा जिंदगी सफल। दिस वन थिंग भक्ति विनोद ठाकुर उनके गीत में बताते हैं जब व्यक्ति का मृत्यु होता है और व्यक्ति के शरीर को जलाया जाता है, पहला चीज जलता है उसका जीवा, द टंग, द फर्स्ट थिंग टू गेट बर्न्ड, क्योंकि इसमें हड्डी नहीं है, तुरंत जल जाता है। भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं जब अग्नि प्रवेश करेगा जीवा पे तब हम भगवान का हरिनाम नहीं ले पाएंगे। जब क्षमता है, जब कैपेसिटी है, तब हमको भगवान का नामों का उच्चारण, भगवान का कथा करना है। तो आइए आज के दिन हम सरस्वती माता से प्रार्थना करें कि वो हमको सही शब्द दे, सही ज्ञान दे, भगवान की भक्ति के बारे में, भगवान के बारे में, भक्तों के गुणगान करते हुए हम शब्दों का प्रयोग कर सके, बुद्धि का प्रयोग कर सके। आज विष्णु प्रिया देवी का भी जन्मदिन है, आविर्भाव दिवस है। तो हम सब जानते हैं विष्णु प्रिया माता महाप्रभु की अर्धांगिनी है। श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला को असिस्ट करने के लिए विष्णु प्रिया देवी आती है। और विष्णु प्रिया देवी अपने उदाहरण से सिखा रही है शरणागति का अर्थ क्या है, सरेंडर क्या है, भक्ति क्या है। बहुत बार हमको लगता है कि भक्ति मतलब मुझे आनंद मिलना चाहिए, पर विष्णु प्रिया ऐसा एक उदाहरण प्रस्तुत करती है, स्वयं कष्ट भुगतती है, स्वयं कष्ट संघर्ष से गुजरती है, फिर भी भगवान की भक्ति में, भगवान की इच्छा के अनुसार अपना जिंदगी बिताती है। करिष्ये वचनम तव। सही भक्ति, सही शरणागति का अर्थ है जिसमें भगवान खुश उसी में भक्त खुश। तो महाप्रभु का विवाह पहले उनकी पत्नी लक्ष्मी प्रिया देवी से होता है, पर जब महाप्रभु बांग्लादेश गए थे अपने विद्यार्थियों के साथ एक यात्रा में, उस समय लक्ष्मी प्रिया देवी का देहांत हो जाता है। सची माता जो महाप्रभु की माँ है और एक शादी का अरेंजमेंट करती है विष्णु प्रिया देवी से, क्योंकि विष्णु प्रिया देवी सची माता ये लड़की को देख रही थी, क्योंकि जब भी सची माता गंगा में स्नान करने के लिए इत्यादि जाती थी ये लड़की भी आती थी विष्णु प्रिया, और सची माता ने उस समय से ही देख के रखा था। तो कोई लोग बोलते हैं कि विष्णु प्रिया देवी
सत्यभामा की अवतार है। तो महाप्रभु का और विष्णु प्रिया देवी का बहुत बड़े पैमाने पे एक शादी होता है। बुद्धिमंत कान पूरे शादी को अरेंज करते हैं और विष्णु प्रिया देवी महाप्रभु के साथ आ जाती है। वर्णन आता है जब महाप्रभु का विवाह होता है विष्णु प्रिया के साथ, महाप्रभु का उम्र था 17 साल करीब, और विष्णु प्रिया करीब 8-9 साल की थी, 8-9 years old। पहले थोड़े साल वो अपने घर में रुकती है अपने माता पिता के साथ। जब वो लगभग 12 साल की हो जाती है, 12 years, वो महाप्रभु के साथ रुकने के लिए आती है। सची प्रिया विष्णु प्रिया जो है लगभग 1-2-3 साल महाप्रभु के सानिध्य में रहती है, बस उतना ही। उसके बाद महाप्रभु के विरह में उसने पूरा जिंदगी बिताई। तो जैसे मैं बताया बताया था, महाप्रभु विष्णु प्रिया जब लगभग 12 साल की थी महाप्रभु के पास आती है योग पीठ में महाप्रभु के साथ रुकने के लिए। उसी समय महाप्रभु 18-19 साल के हो चुके थे। महाप्रभु गया गए थे, उनके पिताजी का देहांत होता है, गया जाते हैं पिंडदान करने के लिए। वहां पे ईश्वरपुरी से मिलते हैं। ईश्वरपुरी से मिलने के बाद महाप्रभु जब वापस आते हैं, अलग ही एक व्यक्ति है, नॉर्मल नहीं है, कंप्लीटली अलग। उनको बोलते थे भावुक निमाई, हमेशा भाव में रहते थे, कंप्लीटली नेक्स्टसी। और उसके बाद अपना पूरा समय वो भक्तों के साथ बिताते थे, पूरा समय भक्तों के साथ कीर्तन कथा। विष्णु प्रिया को उन्होंने बिल्कुल समय नहीं दिया, हार्डली टाइम गिवन टू विष्णु प्रिया। फिर भी विष्णु प्रिया कुछ नहीं बोली, शी वॉज वेरी वेरी हैप्पी। जहां पे महाप्रभु खुश है उसी में वो खुश थी। और फाइनली महाप्रभु अपना लीला शुरू करके जब वो 24 साल के होते हैं और विष्णु प्रिया 14 साल की होती है, महाप्रभु निश्चय करते हैं कि उनको संन्यास लेना है। देखिए विष्णु प्रिया का जिंदगी, पहले तो महाप्रभु से मिलने के लिए आई 1-2 साल, उसी समय महाप्रभु ने भक्ति शुरू कर दिया। घर में रह के फिर भी घर में नहीं थे, वॉज इन द हाउस स्टिल नॉट इन द हाउस, क्योंकि मैक्सिमम समय भक्तों के साथ हार्डली समय दिया उन्होंने। महाप्रभु बहुत कम बोलते थे विष्णु प्रिया के साथ। और फाइनली 24 साल की उम्र में महाप्रभु संन्यास भी लेने का निश्चय करते हैं जब विष्णु प्रिया 14 साल की है। और महाप्रभु विष्णु प्रिया को बोलते भी नहीं है, स्वयं डिसाइड कर लिया, ही डिडंट इवन आस्क विष्णु प्रिया। तो विष्णु प्रिया को धीरे धीरे समाचार मिलता है कि महाप्रभु सन्यासी बनने वाले हैं। विष्णु प्रिया बहुत विचलित हो जाती है, शी बिकम वेरी वेरी एजिटेटेड। तो एक दिन शाम को महाप्रभु जब अपने पाठशाला से वापस आते हैं, विष्णु प्रिया महाप्रभु को, निमाई पंडित को प्रसाद खिलाती है, तो महाप्रभु लेट जाते हैं। विष्णु प्रिया अपना सर महाप्रभु के चरण पर रख के बहुत रोती है, बहुत विलाप करती है। महाप्रभु तो बहुत गहरे निद्रा में चले जा चुके थे। फाइनली जब उठते हैं महाप्रभु देखते हैं कि विष्णु प्रिया इतनी रो रही है, उनका पैर पूरा भीग चुका है। महाप्रभु विष्णु प्रिया को उठाते हैं और पूछते हैं, अरे क्या हो गया, आप इतना क्यों रो रहे हो? विष्णु प्रिया कुछ बोलती ही नहीं है। बार बार पूछने के बाद विष्णु प्रिया बोलती है, मैंने सुना है कि आप संन्यास लेने वाले हो। पहले तो महाप्रभु बोलते हैं, नहीं नहीं ये सब गलत समाचार है, मैं संन्यास नहीं लेने वाला। और महाप्रभु फिर से सो जाते हैं। रात को फिर से विष्णु प्रिया महाप्रभु को उठाती है और बोलती है, अब बताइए, आपको जो करना है कीजिए, पर आप बताइए आप क्या करने वाले, झूठ मत बोलिए। उस समय महाप्रभु विष्णु प्रिया को एकांत स्थान में लेके जाते हैं और बहुत सुंदर उपदेश देते हैं। महाप्रभु विष्णु प्रिया को बोलते हैं, हे विष्णु प्रिया, ये समझना ये दुनिया में सब कुछ इल्यूजन है, सब कुछ ये जो मोह माया है, एवरीथिंग इज टेम्पररी। हम जिसको अपना पति मानते हैं, बच्चे मानते हैं, माता पिता मानते हैं, ये सब टेम्पररी है, नश्वर है। आज ये जिंदगी में जो हमारे संबंधी हैं, अगले जिंदगी में रहेंगे कि नहीं पता नहीं। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरे नामैव केवलम। ये रिलेशनशिप्स परमानेंट नहीं है। जैसे समुद्र में दो पत्ते साथ में आते हैं फिर से अलग हो जाते हैं, कभी साथ में नहीं आते। या कोई ट्रेन में सफर कर रहा है, दो लोग साथ में आते हैं, अलग हो जाते हैं, फिर से शायद कभी सफर नहीं करेंगे साथ में। तो ऐसे ही जिंदगी एक यात्रा की तरह है, जहां पे 2-3 लोग साथ में आते हैं एक परिवार में, फिर से अलग हो जाते हैं अपने अपने समय के अनुसार। महाप्रभु विष्णु प्रिया को ये बहुत इंपॉर्टेंट ज्ञान दे रहे हैं और बता रहे हैं कि कृष्ण ही हमारे असली परिवार है, कृष्ण हमारे पिता है, कृष्ण हमारे माता है, कृष्ण हमारे पुत्र हैं, सब कुछ कृष्ण ही है। महाप्रभु विष्णु प्रिया के माध्यम से हम सबको बोल रहे हैं
कि हम ये दुनिया के लोगों के साथ बहुत आसक्ति बनाएंगे, जब ये आसक्ति टूटेंगे या कोई निकल जाएगा हमारे जिंदगी से, बहुत कष्ट होगा, विल बी वेरी वेरी सैड। महाप्रभु विष्णुप्रिया को बोलते हैं आप कृष्ण के साथ जो संबंध है, जो शाश्वत संबंध है, इटर्नल संबंध है, उस पर आप फोकस कीजिए। महाप्रभु विष्णुप्रिया को बोलते हैं आपका नाम है विष्णुप्रिया, जो विष्णु की अति प्रिय है, आप आपके नाम को सिद्ध कराइए। इस तरह शोक मत कीजिए, आप भक्ति कीजिए और विष्णु के लिए प्रिय बनिए। और महाप्रभु विष्णुप्रिया को अपना चतुर्भुज रूप दिखाते हैं, अपना ऐश्वर्य दिखाते हैं, और विष्णुप्रिया थोड़ा बहुत शांत हो जाती है। वर्णन आता है महाप्रभु अपने हाथों से एक विग्रह, आ, आ, उनका स्वयं का विग्रह जो अभी नवदीप में है, धामेश्वर महाप्रभु, महाप्रभु ये विग्रह बना के देते हैं। और विष्णुप्रिया अगले दिन तो महाप्रभु निकल गए संन्यास लेके, फिर से जिंदगी में नहीं मिले। महाप्रभु अपने माँ से एक दो बार मिलते हैं, पर विष्णुप्रिया को फिर से नहीं मिलते, क्योंकि सन्यासी अपने पत्नी से वापस मिल नहीं सकते। तो पूरा जिंदगी विष्णुप्रिया बहुत साल जीती है, ऑलमोस्ट 96 ईयर्स ओल्ड। तो कहने का अर्थ है 80 साल विष्णुप्रिया महाप्रभु के विरह में जी रही है, कंप्लीटली इन सेपरेशन। और कभी विष्णुप्रिया ने कंप्लेन नहीं किया, भगवान मैंने आपके साथ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं तो आपके अनन्य भक्त हूं। नो कंप्लेन्स। ये भक्त का लक्षण है। जो भी आता है तत्ते अनुकंपा तो सुमिक्षमानो भुंजान एवात्म कृतम विपाकम हृद्वा वपुबिर विददन नमस्ते जीवे तो यो मुक्ति सदाई भाग। तो भक्ति का ये लक्षण है, जो भी आता है हम सबके जिंदगी में भगवान की कृपा के रूप में स्वीकार करना, और भगवान का जो भक्ति है, भगवान का जो प्रति जो लगाव है, जो आसक्ति है, जो विश्वास है, वो बना के रख। विष्णुप्रिया उस दिन से एकांत में रहती थी, बहुत सारे भक्तों के साथ नहीं मिलती थी, बाहर नहीं आती थी, रोज जप करती थी, दिन भर जप करती थी। एक माला हो गया, एक चावल का दाना निकाल के रखती थी, दूसरा माला हो गया, चावल का दाना निकाल के रखती थी, और दिन के अंत में जो चावल मिल जाता है उसको पका के भगवान के विग्रह को अर्पण करके सची माता को खिला के स्वयं प्रसाद करती थी। इस तरह से पूरा जिंदगी उन्होंने महाप्रभु के विरह में, इसको बोलते हैं विप्रलंब सेवा, सर्विस इन सेपरेशन, महाप्रभु के विरह में उन्होंने भक्ति की। तो विष्णुप्रिया हमारे लिए एक बहुत महान, उन्होंने एक रोल निभाया है, हम सबको सिखाया है विष्णुप्रिया देवी ने कि एक्चुअल भक्ति क्या है, व्हाट इज डिवोशन। डिवोशन का ये अर्थ नहीं है सिर्फ जहां पे हम अपने खुशी के बारे में सोचते हैं, हम भगवान और भगवान के आंदोलन के लिए जो जरूरत है वो करने के लिए हम तैयार है। तो आइए आज के दिन हम विष्णुप्रिया देवी के चरण कमल में प्रार्थना करें कि हमारी जिंदगी में भी ऐसा बहुत थोड़ा समर्पण का भाव आए, और हम भी भगवान के जो इच्छा है, लेट ताई विल बी डन, भगवान की इच्छा के अनुसार अपने जिंदगी को मोड़ने के लिए हम तैयार हो जाए। तो आज पुंडरीक विद्यानिधि का भी आविर्भाव दिन है। तो पुंडरीक विद्यानिधि महाप्रभु के बहुत महान भक्त हैं। वर्णन आता है पुंडरीक विद्यानिधि बड़ शाखा जानी, यार नाम लान प्रभु कांडिला आपन। तो महाप्रभु एक वृक्ष की तरह है, और महाप्रभु के जो अलग अलग पार्षद हैं अलग अलग ब्रांचेस की तरह है, दे आर लाइक डिफरेंट ब्रांचेस, अलग अलग टहनी की तरह है। पुंडरीक विद्यानिधि तीसरे ब्रांच है और बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है। महाप्रभु पुंडरीक विद्यानिधि का नाम सुनते ही महाप्रभु रोने लगते हैं। महाप्रभु हैड सो मच लव, महाप्रभु पुंडरीक विद्यानिधि से इतना प्रेम करते थे। तो पुंडरीक विद्यानिधि के अलग अलग नाम थे, आचार्य निधि, प्रेम निधि, महाप्रभु ने ये सब नाम दिए थे। तो एक बार बेसिकली पुंडरीक विद्यानिधि, उनका जन्म बांग्लादेश में होता है और ईस्ट बंगाल में, और एक बार वो नवदीप में आते हैं महाप्रभु से मिलने के लिए। तो वर्णन आता है महाप्रभु अपने भक्तों के साथ बैठे थे और महाप्रभु बोलने लगते हैं पुंडरीक मेरा बाप, माय फादर पुंडरीक, मेरे पिताजी पुंडरीक। तो भक्तों को समझ में नहीं आया महाप्रभु किसके बारे में बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं महाप्रभु पुंडरीक मेरे पिताजी हैं, क्योंकि महाप्रभु राधा कृष्ण के कंबाइंड अवतार है और पुंडरीक विद्यानिधि वृषभानु महाराज के अवतार है, राधा रानी के पिताश्री। इसलिए महाप्रभु अक्सर राधा रानी के भाव में आके पुंडरीक को अपने पिताजी के रूप में संबोधित करते थे।
तो जब पुंडरीक विद्यानिधि नवदीप आते हैं, एक बार भक्त जो है वहां के पुंडरीक विद्यानिधि को पहचान नहीं पाते। तो एक भक्त थे मुकुंद मुकुंद दत्त, तो वो गदाधर पंडित को बोलते हैं चलो मैं आपको लेके जाऊंगा एक बहुत महान भक्त से मिलने के लिए, पुंडरीक विद्यानिधि। तो गदाधर पंडित विरक्त भक्त थे, कंप्लीटली डिटैच्ड, वैरागी थे, ब्रह्मचारी सन्यासी थे पहले से ही। तो गदाधर पंडित बहुत खुश हो जाते हैं, मैं एक भगवान के बहुत महान भक्त से मिलूंगा। तो मुकुंद जो है गदाधर पंडित को लेके जाते हैं, और पुंडरीक विद्यानिधि क्या कर रहे हैं उस समय, बहुत कीमती एक आसन में बैठे हैं, सिल्क का आसन है, बहुत सारे गद्दियां हैं, सामने आईना है, बार बार पुंडरीक विद्यानिधि आईना देख रहे हैं। उनके बाल में कीमती चंदन का तेल, पान चबा रहे हैं, और दो लोग वो स्पिटून बोलते हैं इसको, पान थूकने के लिए जो चीज है, कटोरी है, वो लेके खड़े हैं। दो लोग मोरपंख कर रहे हैं पुंडरीक विद्यानिधि को। तो गदाधर पंडित सोच रहे थे उस समय, ये कौन सा भक्त है, परम भक्त छोड़ो, ये तो वैष्णव भी नहीं है, भौतिकवादी व्यक्ति है। तो मन ही मन उन्होंने पुंडरीक विद्यानिधि के प्रति अपराध किया। तो उस समय मुकुंद जो है समझ गए कि गदाधर पंडित मन ही मन अपराध कर रहे हैं। तो भगवान के गुणगान में कृष्ण भगवान इतने दयालु हैं कि उन्होंने पूतना को मां का स्थान दे दिया आध्यात्मिक जगत में। ये श्लोक बोलते हैं जो भागवतम में उद्धव जी विदुर जी को सुना रहे हैं। तो ये श्लोक सुनते ही पुंडरीक विद्यानिधि इतने पागल हो जाते हैं, कृष्ण भगवान इतने दयालु हैं, पर मैं इतना पतित हूं, मुझे कृष्ण का कृपा प्राप्त नहीं हुआ। पुंडरीक इतने पागल हो जाते हैं कि मुझे भगवान का कृपा प्राप्त नहीं हुआ। उनका ये स्वाभाविक नम्रता एक्सटेसी के रूप में प्रकट होता है। और पुंडरीक विद्यानिधि अपने वस्त्र फाड़ने लगते हैं कि मुझे कृष्ण का कृपा क्यों नहीं मिला, और वहां के जितने भी कीमती चीज हैं सब तोड़ने लगते हैं, सब फेंकने लगते हैं, वहां के सेवकों को फेंक देते हैं, और ऐसे एक्सटेसी में आते हैं। 6 घंटा तक उनका एक्सटेसी चलता है, 10 लोग उनको कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं, फिर भी पुंडरीक रो रहे हैं, चीख रहे हैं, भगवान के कृपा के लिए याचना कर रहे हैं। उस समय गदाधर पंडित को समझ में आता है कि पुंडरीक भगवान के इतने महान भक्त हैं, और क्योंकि उन्होंने मनी मन अपराध किया था, क्षमा भी मांगते हैं, और महाप्रभु के पास जाके बोलते हैं मेरा इच्छा है कि मुझे पुंडरीक विद्यानिधि से दीक्षा प्राप्त करना है। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा एक्चुअल संप्रदाय है। गदाधर पंडित सन्यासी हैं, आगे जाके क्षेत्र सन्यास लेते हैं, जगन्नाथपुरी सन्यासी, पर उनके गुरु हैं पुंडरीक विद्यानिधि जो गृहस्थ, ही इज अ गृहस्थ। सो दिस इज द रिलेशनशिप, ये संबंध है। महाप्रभु हम सुन रहे हैं चैतन्य चरितामृत में, जब भी महाप्रभु कुछ भी चीज कार्य करते थे, स्पेशली दक्षिण भारत यात्रा या वृंदावन धाम जाते थे, महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य का परमिशन लेके जाते थे। महाप्रभु सन्यासी हैं, महाप्रभु सन्यासी, पर महाप्रभु परमिशन किसका ले रहे हैं, सार्वभौम भट्टाचार्य जो गृहस्थ है। तो ये भक्तों के बीच में सम्मान है, जो गृहस्थ हैं ब्रह्मचारी सन्यासी को सम्मान देते हैं, सन्यासी ब्रह्मचारी गृहस्थ को सम्मान देते हैं। तो गदाधर पंडित पुंडरीक विद्यानिधि से दीक्षा लेते हैं, क्योंकि गदाधर पंडित भी राधा रानी के अवतार हैं, और राधा रानी के पिताश्री हैं वृषभानु जो पुंडरीक विद्यानिधि है। सो गदाधर पंडित टेक्स दीक्षा फ्रॉम पुंडरीक विद्यानिधि। तो एक बार पुंडरीक विद्यानिधि सब भक्तों के साथ, चैतन्य चरितामृत में हमने ये प्रसंग सुना था, बंगाल के सब भक्त चल के आते हैं जगन्नाथपुरी। तो एक साल पुंडरीक विद्यानिधि भी चल के आते हैं, और चैतन्य चरितामृत वर्णन करता है जब पुंडरीक विद्यानिधि स्वरूप दामोदर गोस्वामी से मिलते हैं, जो महाप्रभु के निकट, सबसे निकट के पार्षद स्वरूप दामोदर गोस्वामी, वो भी सन्यासी, पर स्वरूप दामोदर गोस्वामी के निकट के भक्त थे, दोस्त थे पुंडरीक विद्यानिधि। तो दोनों मिलते हैं, एक दूसरे के चरण धूलि को लेने का प्रयास कर रहे हैं, और दोनों झगड़ा कर रहे हैं। ये बहुत सुंदर लीला चल रही है, और महाप्रभु जोर जोर से हंस रहे हैं। तो पुंडरीक विद्यानिधि जब जगन्नाथपुरी आते हैं, सब भक्त बंगाल के जितने भी भक्त थे 3-4 महीना रुक के वो वापस चले जाते हैं, पर पुंडरीक विद्यानिधि थोड़ा और समय रुकते हैं। तो चैतन्य चरितामृत में ये प्रसंग है, बहुत सुंदर प्रसंग। ई मत सब वैष्णव गौड़ चलीला, विद्यानिधि से वत्सर नीलाद्री रहीला। तो बंगाल के सब भक्त वो साल वापस चले जाते हैं बंगाल,
पर पुंडरीक विद्यानिधि जगन्नाथपुरी में थोड़ा समय और रुकते हैं। स्वरूप सहित तार हय सख्य प्रीति दुई जनाय कृष्ण कथय एकत्र ए स्थिति। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी और पुंडरीक विद्यानिधि बहुत करीब के दोस्त थे। ये फ्रेंडशिप्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसा नहीं कि फ्रेंडशिप्स सिर्फ दो ब्रह्मचारीज के बीच में होता है, दो गृहस्थों के बीच में होता है। गृहस्थ और ब्रह्मचारीज भी बहुत थिक फ्रेंड्स हो सकता है। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी पुंडरीक विद्यानिधि बहुत निकट के दोस्त थे, और दोनों कृष्ण कथा चर्चा करते थे, दिन रात दे वुड कीप डिस्कसिंग। गदाधर पंडित तेनो पुनः मंत्र दिल ओडन षष्ठीर दिने यत्र ये देखील। तो गदाधर पंडित फिर से पुंडरीक विद्यानिधि से दीक्षा लेते हैं, मंत्र दीक्षा, और वैसे चलते चलते ओडन षष्ठी आता है। तो जनरली क्या होता है, बंगाल के भक्त हमने सुना था चैतन्य चरितामृत में, रथ यात्रा के समय आते हैं और कार्तिक के बाद निकल जाते हैं। कार्तिक के बाद लगभग सर्दी शुरू होती है। सर्दी के शुरुआत में, अभी वसंत ऋतु का शुरुआत है, सर्दी के शुरुआत में एक उत्सव है ओडन षष्ठी। ओडन षष्ठी एक उत्सव है, जगन्नाथपुरी में बहुत बड़े पैमाने में होता है। विंटर टाइम का शुरुआत है। जगन्नाथ जी को नया वस्त्र अर्पण करते हैं। जो वीवर है, जो कपड़ा बना रहा है, उससे एक वस्त्र ला के जगन्नाथ जी को अर्पण करते हैं। पर अर्चना विधि के अनुसार नया वस्त्र को धो के ही भगवान के विग्रह को अर्पण करते हैं, क्योंकि नए वस्त्र में स्टार्च होता है। वो स्टार्च, कड़क जो स्टार्च है, मैला माना जाता है। भगवान को ऐसा अर्पण नहीं करते, धो के ही अर्पण करते हैं। पर जगन्नाथपुरी में अलग ही एक विधि का सिस्टम चलता है, अर्चना विधि। तो वहां के पांडा जो है, भगवान को, जगन्नाथ जी को यही स्टार्च वाला वस्त्र अर्पण करते हैं। जगन्नाथ परेन तथा मडूय वसन देखिए शग्रीन हईल विद्याधीर मन। जब पुंडरीक विद्यानिधि ये उत्सव देख रहे हैं ओडन षष्ठी का, और वो देखते हैं कि जगन्नाथ जी के पांडा जो हैं, जगन्नाथ जी को ये स्टार्च वाला कपड़ा अर्पण कर रहे हैं, पुंडरीक विद्यानिधि मन ही मन ये जगन्नाथ के पुजारी के प्रति अपराध करते हैं। ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, इनको तो पूजा विधि नहीं आता, मन ही मन अपराध करते हैं। सही रात्रे जगन्नाथ बलाई असिया दुई बाई चाण न तारे हसिया हसिया। तो क्योंकि उन्होंने जगन्नाथ के पांडवों के प्रति अपराध किया मनी मन, उस दिन रात को जगन्नाथ और बलदेव दोनों भाई पुंडरीक विद्यानिधि के सपने में आते हैं, और हंसते हुए दोनों मिलके जगन्नाथ और बलराम जी पुंडरीक विद्यानिधि को थप्पड़ मारते हैं। दोनों गाल एक साइड जगन्नाथ, एक साइड बलराम, और दोनों पुंडरीक विद्यानिधि को थप्पड़ मार रहे हैं, कंटिन्यूअसली थप्पड़ मार रहे हैं। गाल फुलील आचार्य अंतरे उल्लास विस्तारी वरी आजे वृंदावन दास। तो अगले दिन सुबह उठते हैं, सपना था ये, पर अगले दिन सुबह उठते हैं, पुंडरीक विद्यानिधि का गाल दोनों फुल गया है, क्योंकि जगन्नाथ और बलदेव ने उनको बहुत मारा। पर पुंडरीक विद्यानिधि बहुत खुश हो जाते हैं कि जगन्नाथ जी ने उनको पनिश किया। भगवान का पनिशमेंट भी, भगवान जब दंड भी देते हैं, कष्ट भी देते हैं, वो भी भगवान की कृपा है। और सब भक्तों के पास आते हैं। जनरली ऐसा कुछ प्रसंग होता है, सबके सामने आप दिखाते नहीं है, पर पुंडरीक विद्यानिधि सबके सामने आके अपना गाल दिखाते हैं, देखो जगन्नाथ तो बलदेव ने मुझे मारा। तो एक बहुत सुंदर प्रसंग होता है। महाप्रभु बहुत इसका बहुत आनंद लेते हैं, बहुत जोर से हंसते हैं। तो ये पुंडरीक विद्यानिधि की कथा के बारे में है थोड़ा बहुत। तो आज विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का 13वां दिन है। तो इन द ईयर 1638 विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का जन्म होता है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हमारे संप्रदाय में बहुत महान आचार्य हैं। नरोत्तम दास ठाकुर के परंपरा में उनके बाद धीरे धीरे राधा रमन चक्रवर्ती इनसे दीक्षा लेते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का आगमन ये दुनिया में षड गोस्वामी के लगभग 150 साल बाद होता है। तो हम सब जानते हैं, भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं, जब भी भक्ति के आंदोलन में थोड़ा बहुत एक मंद अवस्था आता है, या कुछ चीज चुप जाता है, लुप्त हो जाता है, भगवान स्वयं आते हैं या अपने पार्षदों को भेजते हैं। तो हमारे संप्रदाय में भी बहुत बार ऐसे कि भक्ति के आंदोलन में थोड़ा बहुत ऐसा एक समय आता है जो लुप्त हो जाता है आंदोलन। तो षड गोस्वामी के बाद नरोत्तम दास ठाकुर आते हैं, फिर से हमारे संप्रदाय के आचार्य बनते हैं। नरोत्तम दास ठाकुर के बाद कोई भी महान आचार्य नहीं आए, काफी समय तक एक गैप था और संप्रदाय ऑलमोस्ट डिसअपियर हो चुका था।
उस समय विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का आगमन होता है। हम सरस्वती माता के बारे में बात कर रहे हैं। वर्णन आता है रूप गोस्वामी सरस्वती माता या वाग देव के अवतार है। द गॉड ऑफ स्पीच, स्पीच के जो गॉड है उनके अवतार है रूप गोस्वामी। और माना जाता है कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो रूप गोस्वामी के बाद 150 साल बाद आए, माना जाता है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर रूप गोस्वामी के अवतार है। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर आए और उन्होंने फिर से वृंदावन धाम को स्थापित किया, वृंदावन की महानता को, और फिर से हमारे संप्रदाय के आचार्य बने। तो हमारे गौड़ीय वैष्णव आचार्यों में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वो एक ही व्यक्ति हैं जो लगभग रूप गोस्वामी के बुद्धि साक्षात्कार को मैच करते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती का अर्थ क्या है? विश्वनाथ का अर्थ है जगन्नाथ, पूरी दुनिया के नाथ। चक्रवर्ती, वर्ती का अर्थ है बढ़ाना, चक्र का अर्थ है सर्कल। जो भगवान के ऐश्वर्य को या भगवान के भक्ति को और बढ़ाते हैं अपने प्रचार से, उनको बोलते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती, ऑलमोस्ट एन एम्परर। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताते हैं 1600 to 1700 जहां पे कोई भी एक महान आचार्य नहीं थे हमारे संप्रदाय में, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर आते हैं और हमारे संप्रदाय को प्रोटेक्ट करते हैं। और उसके बाद फिर से भक्ति विनोद ठाकुर, फिर से एक थोड़ा समय आता है जहाँ पे संप्रदाय लुप्त हो जाता है। उसके बाद भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती और फाइनली शिला प्रभुपाद पूरी दुनिया में ये प्रचार कार्य करते हैं। प्रभुपाद अपना जो गीता का तात्पर्य है, भगवद गीता एज इट इज लिखने के लिए, भागवतम लिखने के लिए अक्सर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के कमेंट्रीज को यूज करते थे एज द मेन कमेंट्री। जब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, एक्चुअली उनका विवाह हुआ था, वॉज मैरिड, बंगाल में उनका जन्म हुआ था, विवाह होता है, और वो इतने विरक्त थे, सब छोड़ के वृंदावन चले जाते हैं और राधा कुंड के तट में भक्ति करते हैं। वही स्थान जहां पे रघुनाथ दास गोस्वामी ने भजन की, कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत लिखा, वहीं पे इनका भजन कुटीर बनता है। अभी हम जाते हैं जब राधा कुंड की परिक्रमा करते हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी के भजन कुटीर के पास विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का भजन कुटीर है। वहीं पे बैठ के उन्होंने इतने सारे पुस्तकों की रचना की। यस, रिटन सो मेनी बुक्स, अनगिनत पुस्तक। गीता के ऊपर उनका तात्पर्य, भागवतम के ऊपर उनका तात्पर्य, ऑल दीज बुक्स विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वहीं पे लिखते हैं। श्री कृष्ण भावनामृत, माधुर्य कदम्बिनी, व्रज रीति चिंतामणि, ऑल दीज बुक्स हैव बीन रिटन देयर। और फाइनली रघुनाथ दास गोस्वामी का जो गोवर्धन शिला था, हम सब जानते हैं महाप्रभु ने गोवर्धन शिला की पूजा की, और वो गोवर्धन शिला उन्होंने रघुनाथ दास गोस्वामी को दिया। रघुनाथ दास गोस्वामी ने पूजा की, उसके बाद कृष्णदास कविराज गोस्वामी वो शिला की पूजा करते हैं। उसके बाद मुकुंद दास, कृष्ण प्रिया ठाकुरानी, और फाइनली विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वही गोवर्धन शिला की पूजा करने लगते हैं। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने स्वयं के विग्रह को भी स्थापना करते हैं राधा गोकुलानंद। भी वृंदावन में हम जाते हैं, जो राधा गोकुलानंद मंदिर का दर्शन करते हैं वो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के विग्रह हैं। और वहीं पे ये गोवर्धन शिला का दर्शन होता है जो रघुनाथ दास गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इत्यादि करते हैं। भगवान कृष्ण उनके सपने में आते हैं और उनको बोलते हैं, जो गोस्वामी ने, षड गोस्वामी ने पुस्तक लिखा है, उनके पुस्तकों के ऊपर टीका लिखना। देखिए, पहले तो षड गोस्वामी उनके पुस्तक शास्त्रम के ऊपर टीका है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर गोस्वामी के पुस्तक के ऊपर अपना टीका देते हैं। जब भगवान कृष्ण का यह आदेश आता है सपने में, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखने लगते हैं, और इतने लिखते हैं, इतने लिखते हैं, धूप हो या बरसात हो, सर्दी हो, उनका लिखना चलता ही रहता है। वर्णन आता है जब धूप के समय पे वो लिखते थे, सब जगह धूप है, कड़क धूप है, उनके सर के ऊपर एक बादल है, हमेशा उनको छाया है। एक बार एक राजा वहां से चल रहे थे, इतना बरसात हो रहा था, इतना बरसात हो रहा था, बरसात के बीच में बाहर बैठ के विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिख रहे हैं, और राजा इतने आश्चर्य में है, बरसात सब जगह गिर रहा है, पर जहां पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिख रहे हैं वहां पे एक बूंद भी नहीं, इट्स जस्ट कंटिन्यूइंग टू राइट। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का शक्ति है। तो जब वो एक पुस्तक लिख रहे थे मंत्रार्थ दीपिका, वहां पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि काम गायत्री मंत्र है, हमने सुना था चैतन्य चरितामृत में, कृष्णदास कविराज गोस्वामी मेंशन करते हैं कि काम गायत्री मंत्र में 24.5 सिलेबल्स है। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं, जैसे भगवान कृष्ण के शरीर में अलग अलग चंद्र हैं, कृष्ण के 2 गाल चंद्र की तरह है, कृष्ण का अंगुलियां, जो नेल्स है
हैंड नेल्स, टो नेल्स, ये भी चंद्र की तरह है। इस तरह से कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में वर्णन करते हैं कि कैसे भगवान कृष्ण के शरीर में 24.5 मून्स है। कृष्ण का जो फोर हेड जो है ये हाफ मून है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये समझ नहीं पाए, जनरली 24 होना चाहिए, 24.5 क्यों लिखा कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने। उस समय श्रीमती राधा रानी उनके सपने में आती है और राधा रानी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को एक्सप्लेन करती है कि कैसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने जो लिखा वो सही है। एक्चुअली काम गायत्री मंत्र में 24.5 सिलेबल्स है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इतने खुश हो जाते हैं कि राधा रानी का कृपा मिल गया, राधा रानी ने मेरे जो लिखना है उसको सैंक्शन किया है, बहुत खुश हो जाते हैं। तो हमारे संप्रदाय में इनको रसिक आचार्य बोलते हैं। उनके जो टीका है गीता भागवत के ऊपर, इतने रसिक टीका है, इस कॉल्ड रसिकाचार्य। और उनका समाधि आज के दिन वसंत पंचमी के दिन उनका तिरवा होता है राधा गोकुलानंद मंदिर में। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का समाधि है। तो आज के दिन रघुनंदन ठाकुर का आविर्भाव दिन है। तो हम सब जानते हैं रघुनंदन ठाकुर माना जाता है कि प्रद्युम्न चतुर्व्यूह के, भगवान विष्णु के चतुर्व्यूह में प्रद्युम्न जो है वो रघुनंदन ठाकुर के रूप में आता है। इनका जन्म श्रीकंड गांव में होता है और इनके पिताश्री का नाम था मुकुंद सरकार और उनके अंकल का नाम था नरहरि सरकार और सब भगवान के महान भक्त। तो इन श्रीकंड में मुकुंद सरकार रघुनंदन के जो पिताजी थे आयुर्वेदिक वैद्य थे, वहां के मुस्लिम राजा के लिए आयुर्वेदिक वैद्य थे। घर में उनके गोपीनाथ के विग्रह थे जिनका दर्शन अभी भी होता है श्रीखंड में। तो मुकुंद सरकार रोज भगवान को भोग अर्पण कर रहे थे। तो एक दिन उनको बाहर जाना था किसी कामवश, छोटे रघुनंदन को ट्रेनिंग देते हैं, अच्छा समय है रघुनंदन को सीखने का। रघुनंदन को बोलते हैं रघुनंदन जाके गोपीनाथ को भोग अर्पण करना और ये देखना है कि गोपीनाथ खाए। आपका ये कर्तव्य है कि गोपीनाथ को खिलाना है तुमको, बस उतना ही। और मुकुंद सरकार चले जाते हैं। तो रघुनंदन की माता जो है भगवान को भोग अर्पण प्लेट बना के देती है। रघुनंदन जाके भगवान को अर्पण करते हैं और भगवान को बोलते हैं भगवान आप खाओ, आपको खाना ही है। मंत्र ज्यादा आ नहीं रहा था, छोटा बच्चा था रघुनंदन। तो भगवान कुछ बोलते नहीं है क्योंकि विग्रह सेवा स्वीकार करते हैं भक्ति, पर कुछ बोलते नहीं है विग्रह। तो रघुनंदन रो रहे हैं भगवान के सामने, ऑल्टर बंद है, स्क्रीन बंद है, रो रहे हैं भगवान आप खाओ आप खाओ, आप नहीं खाओगे तो पिताजी मुझे डांटेंगे, पिताजी ने मुझे बोला आपको खिलाना है। फाइनली रघुनंदन का ये भक्ति देख के गोपीनाथ जी जो विग्रह है बोलने लगते हैं मैंने खा लिया, ये मेरा खाने का यही तरीका है, मैं देख लेता हूँ मैं खा लेता हूँ। रघुनंदन बोलते हैं नहीं आपको खाना पड़ेगा, एक्चुअली जैसे हम खाते हैं आपको खाना पड़ेगा। तो रघुनंदन का ये भक्ति देख के गोपीनाथ के विग्रह एक्चुअली खाने लगते हैं, पूरा प्लेट खत्म करते हैं और रघुनंदन खाली प्लेट बाहर लेके आते हैं। तो ऐसा थोड़ा दिन चलता है, रघुनंदन की माँ कुछ बोलती नहीं है। जब पिताश्री आते हैं उनको समझ में आता है कि रघुनंदन प्लेट लेके जाता है और वापस खाली प्लेट लाता है, सब खत्म। तो रघुनंदन के पिताजी को समझ में आ रहा था क्या करें, तो रघुनंदन को बोलते हैं फिर से जाके कल अर्पण करना। और जब रघुनंदन भगवान को अर्पण कर रहे थे लड्डू, मुकुंद सरकार चुपके देख रहे हैं और वो देखते हैं कि भगवान एक्चुअली खाते हैं। आधा खा लिया, मुकुंद सरकार बाहर आते हैं, भगवान आधा लड्डू रख देते हैं। अभी भी श्रीखंड में वो आधा लड्डू का दर्शन होता है। तो मुकुंद सरकार इतने खुश हो जाते हैं कि मेरा बच्चा मेरे से ज्यादा प्रगतिशील है, इज मोर एडवांस देन मी। रघुनंदन को उठा के नृत्य करते हैं, कीर्तन करते हैं, उसका चरण धूलि लेते हैं कि मेरे लड़के से मैं भक्ति सीख रहा हूं। तो ये समाचार सब जगह फैल जाता है कि रघुनंदन छोटा बच्चा भगवान का इतना महान भक्त है, भगवान इसके हाथों से प्रसाद खाते हैं। तो महाप्रभु के एक पार्षद थे जिनका नाम था अभिराम ठाकुर। अभिराम ठाकुर श्रीदामा सखा के अवतार थे। तो अभिराम ठाकुर की खासियत था वो किसी भी विग्रह को दंडवत अर्पण करेंगे, वो विग्रह में साक्षात भगवान नहीं है तो विग्रह टूट जाते हैं। और किसी भक्त को प्रणाम करेंगे, वो भक्त शुद्ध भक्त नहीं है तो भक्त मर जाता है। जब अभिराम ठाकुर सुनते हैं कि रघुनंदन इतना बड़ा वैष्णव है, अभिराम ठाकुर आते हैं रघुनंदन से मिलने के लिए, मुझे भी रघुनंदन से मिलना है, मुझे रघुनंदन को दंडवत अर्पण करना है। तो जब श्रीखंड के पास आते हैं, रघुनंदन के माता पिता बहुत डर जाते हैं, भयभीत होते हैं, एक ही बच्चा वो चला गया तो क्या होगा। रघुनंदन को एक जगह पे छुपा देते हैं और जब अभिराम ठाकुर आते हैं बोलते पता नहीं कहाँ गया रघुनंदन, कहीं पे खेल रहा होगा।
और रघुनंदन इतने उत्सुक थे अभिराम ठाकुर से मिलने के लिए। एक जगह है श्रीखंड के पास भारदंग, तो वहां पे अ, अ, रघुनंदन मिलते हैं अभिराम ठाकुर से, और अभिराम ठाकुर रघुनंदन को दंडवत अर्पण करते हैं, और रघुनंदन को कुछ नहीं होता, सर्टिफिकेट मिल जाता है रघुनंदन को, अश्योर्ड प्योर डिवोटी, भगवान के शुद्ध भक्त। और दोनों रघुनंदन ठाकुर अभिराम ठाकुर नृत्य करते हैं, एक दूसरे को आलिंगन करते हैं, और इतना भाव का वो नृत्य था, रघुनंदन ठाकुर के चरण का नुपुर उड़ जाता है और बहुत दूर जाके एक जगह पे गिरता है, अभी भी कटवा के पास। तो श्रीखंड बहुत किलोमीटर आगे है, और एक जगह है कटवा जहां पे महाप्रभु ने संन्यास लिया, वहां पे एक स्थान है अकाई हाट, तो वहां पे एक कुंड है नुपुर कुंड। तो रघुनंदन और अभिराम ठाकुर जो नृत्य कर रहे थे, रघुनंदन का नुपुर यहाँ पे आके गिरता है और उससे कुंड बनता है नुपुर कुंड। तो ये रघुनंदन का शक्ति है। तो जब बंगाल के सब भक्त जगन्नाथपुरी आते थे, एक बार मुकुंद, नरहरि सरकार और रघुनंदन भी आए थे महाप्रभु से मिलने के लिए। और चैतन्य चरितामृत में हमने ये प्रसंग सुना था, जब ये सब भक्त वापस जा रहे थे, महाप्रभु मुकुंद को पूछते हैं, मुकुंद तुम रघुनंदन के पिता हो या रघुनंदन तुम्हारा पिता है? पर नेचुरल आंसर है कि मुकुंद रघुनंदन के पिता है, पर मुकुंद बोलते हैं रघुनंदन मेरा पिता है, क्योंकि मैं उससे भक्ति सीख रहा हूं। महाप्रभु बहुत खुश होते हैं ये उत्तर से, बोलते हैं यस, कोई उम्र में भी कम हो पर भक्ति में उसका स्तर महान हो, वो एक्चुअली हमारे पिता हैं, वो हमको इंस्पिरेशन प्रेरणा देते हैं। तो ये रघुनंदन ठाकुर के बारे में है। तो आज फाइनली रघुनाथ दास गोस्वामी का आविर्भाव दिन है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी का चरित्र बहुत विशाल है, वेरी लॉन्ग, हमने काफी बार डिस्कस किया है चिड़ादही उत्सव के समय रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में। तो संक्षिप्त में हम सब जानते हैं कि रघुनाथ दास गोस्वामी, अ, उनका जन्म आदि सप्तग्राम बंगाल में होता है। बहुत रईस धनी परिवार में, अरबपति करोड़पति थे उनके माता माता पिता और उनके अंकल। पर बचपन में ही उनको भक्ति का संस्कार मिलता है। उनका संग यदुनंदन आचार्य, बलराम आचार्य, हरिदास ठाकुर से होता है, जो भगवान के महान भक्त थे। तो उन्होंने जो इनका दर्शन प्राप्त किया, पहले से ही उन्होंने निश्चय कर दिया कि मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है। और फाइनली जब महाप्रभु संन्यास लेते हैं और शांतिपुर आते हैं, रघुनंदन जाके महाप्रभु से मिलते हैं। रघुनंदन का उम्र था उस समय 15 साल 16 साल। उसके बाद रघुनाथ, सॉरी नॉट रघुनंदन, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी का विवाह हो जाता है। फिर भी रघुनाथ दास गोस्वामी इतने फिक्स्ड थे, उनका लक्ष्य इतना क्लियर था, मुझे महाप्रभु की प्राप्ति करनी है, महाप्रभु का सेवा करना है। शादी होके भी वो फंसे नहीं, उनका वैराग्य का भाव उतना ही रहा। और फाइनली बहुत बार उन्होंने प्रयास किया भागने का, विफल रहे। पानीहट्टी में नित्यानंद का कृपा प्राप्त करते हैं, नित्यानंद का आशीर्वाद, वैष्णवों का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, सबको चिड़ा दही इत्यादि खिलाते हैं, और नित्यानंद को आशीर्वाद देते हैं कि बहुत जल्दी आपका उद्धार होगा। और फाइनली एक दिन रघुनाथ रघुनाथ दास गोस्वामी अपना घर छोड़ के भाग जाते हैं और जगन्नाथपुरी जाके महाप्रभु से मिलते हैं। उसके बाद 17 साल रघुनाथ दास गोस्वामी जगन्नाथपुरी में रुकते हैं, महाप्रभु के सानिध्य में, स्वरूप दामोदर गोस्वामी के सानिध्य में। अभी भी हरिदास ठाकुर के समाधि के पास रघुनाथ दास गोस्वामी का भजन कुटीर का दर्शन होता है, उनके विग्रहों का दर्शन होता है। तो 17 साल वो वहां पे रुके और अपना जिंदगी का निर्वाह करने के लिए जगन्नाथपुरी के सिंह द्वार में भिक्षा मांगते थे। दिस वॉज स्टैंडर्ड। इमेजिन करो, करोड़पति अरबपति का लड़का, इतना बड़ा साम्राज्य का वारिस जगन्नाथपुरी में भिक्षुक बन गया है। और रघुनाथ दास गोस्वामी इतने खुश थे, वेरी वेरी हैप्पी कि मुझे भगवान की प्राप्ति मिली है, धाम की प्राप्ति मिली है, सो वेरी हैप्पी। और ऐसा उनका वैराग्य बढ़ते बढ़ते, तो हमने बहुत बार ये सुना है कि जो चावल गाय भी नहीं खाते थे जगन्नाथ जी के, उसको धो के नमक डाल के रघुनाथ दास गोस्वामी खा रहे थे। और महाप्रभु आके ये चावल छीन के खाते हैं, और रघुनाथ दास गोस्वामी को बोलते हैं ऐसा स्वादिष्ट चावल मैंने कहीं नहीं खाया। ये रघुनाथ दास गोस्वामी का वैराग्य था, जिससे भगवान भी प्रसन्न होते हैं। 17 साल महाप्रभु के साथ रुकते हैं, महाप्रभु के सब अंत्यलीला इत्यादि को देखते हैं। जब महाप्रभु का तिरोभाव हो जाता है, स्वरूप दामोदर गोस्वामी भी अपना लीला समाप्त करके चले जाते हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत विरह में थे,
उनके बिना वो जीना ही नहीं चाहते थे। उनको लगा कि मैं वृंदावन में आके यमुना में या गोवर्धन से छलांग लगा के अपना प्राण त्याग दूंगा। जब वो वृंदावन आते हैं उस समय रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी रघुनाथ से मिलते हैं और रघुनाथ को बोलते हैं नहीं आप ऐसा मत करना, अपना प्राण मत त्यागना। आप इतने भाग्यशाली हो, आपने महाप्रभु को इतने निकट से देखा है। हम महाप्रभु के सानिध्य में रह नहीं सके, महाप्रभु ने हमको वृंदावन भेज दिया पहले ही, आप महाप्रभु के बारे में हमको बताइए। तो राधा कुंड के तट पे रुकने लगते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी और रोज 3 घंटा चैतन्य चरितामृत महाप्रभु के ऊपर प्रवचन देते थे, महाप्रभु की लीलाओं के ऊपर। और सब गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी से सुनने के लिए आते थे। और वही संघ में श्रोता में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बैठे रहते हैं और वो नोट्स लिखते हैं और उनके नोट्स के आधार पे वो चैतन्य चरितामृत लिखते हैं। तो चैतन्य चरितामृत का श्रेय जो है लगभग रघुनाथ दास गोस्वामी को जाता है। इसलिए चैतन्य चरितामृत के हर अध्याय के अंत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी रूप रघुनाथ पदे अपना प्रार्थना रूप गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी को प्रार्थना अर्पण करते हैं और हर अध्याय समाप्त करते हैं। तो क्रेडिट गोज टू रघुनाथ दास गोस्वामी। तो रघुनाथ दास गोस्वामी वृंदावन में राधा कुंड के तट में 40 साल रुकते हैं, 40 ईयर्स। राधा कुंड का उन्होंने निर्माण किया, राधा कुंड श्याम कुंड का, राधा कृष्ण की लीलाएं देखे साक्षात, क्योंकि राधा कुंड में राधा कृष्ण की लीलाएं कंटिन्यूसली चलते हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी ने देखा, फिर भी इतने नम्र थे, वैष्णवों को 2000 बार प्रणाम करते थे, भगवान के विग्रहों को 1000 बार प्रणाम, रोज राधा कुंड में 3 बार स्नान करते थे, लिटरली दिन में 90 मिनट सोते थे। वर्णन आता है कि जब महाप्रभु का तिरोभाव होता है वो थोड़ा फल और थोड़ा दूध लेके अपना जिंदगी जीते थे। जब सनातन गोस्वामी गुजर गए, रघुनाथ दास गोस्वामी सिर्फ थोड़ा छाछ पी के जीते थे। जब रूप गोस्वामी गुजर जाते हैं, जब फाइनली सनातन गोस्वामी गुजर जाते हैं, रघुनाथ को इतना विरह महसूस होता है, खाना लगभग बंद ही कर देते हैं, ही जस्ट स्टॉप्स। हमेशा भगवान के विरह में, महाप्रभु के राधा कृष्ण के विरह में रोते हुए उन्होंने अपना जिंदगी बिताया, इसलिए इनको प्रयोजन आचार्य बोलते हैं। तो आज रघुनाथ दास गोस्वामी का भी जन्मदिन है। सो देयर आर लॉट ऑफ फेस्टिवल्स टुडे, बहुत सारी तिथियां हैं। तो हमने वसंत पंचमी के बारे में सुना, सरस्वती पूजा के बारे में सुना, विष्णु प्रिया देवी के बारे में थोड़ा बहुत हमने सुना, पुंडरीक विद्यानिधि, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, रघुनंदन ठाकुर और रघुनाथ दास गोस्वामी। तो आइए हम सब उनके चरणों में प्रार्थना करें, हम भी जो हमारा छोटा सा जिंदगी है इसको हम सफल कर पाए। इतने सारे प्रलोभन हैं, इतने सारे डिस्ट्रैक्शन है दुनिया में, हम फोकस्ड रह सके। रघुनाथ दास गोस्वामी, विष्णु प्रिया देवी हमको ये सिखा रहे हैं कि जिंदगी में फोकस्ड रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, समय व्यर्थ न करना भक्त का लक्षण है। हमने सुना था जो भाव के स्तर पे है उनका एक लक्षण है अव्यर्थ कालत्व, डोंट वेस्ट टाइम। तो बिना समय गवाए अगर हम फोकस्ड रहेंगे तो हम एक्चुअली बहुत प्रगति भी कर पाएंगे हम, और बहुत सारे लोगों को भक्ति के आंदोलन में भी हम जोड़ पाएंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। जय। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत ही डिटेल में आपने आज का सत्र दिया हमेशा की तरह। प्रभु जी अपने पास समय रहेगा क्वेश्चन सेशन के लिए? या हरे कृष्णा प्रभु जी, जय माता जी। आप सभी भक्तों से विनती है कि आपकी क्लास से रिलेटेड कोई भी प्रश्न है तो आप प्लीज अपना हैंड रेस करके प्रभु जी को पूछ सकते हैं। राधा गोविंद माता जी, आप अनम्यूट करके अपना प्रश्न करें। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने बहुत सुंदर तरह से हम लोग को गौर लीला एज यूजुअल सुनाया प्रभु जी। बसंत पंचमी की सबको बहुत बहुत बधाई प्रभु जी। मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे आपने बताया कि महाप्रभु ने विष्णु प्रिया माता को नहीं बताया था कि संन्यास ले रहे, तो इसके पीछे कोई रीजंस है कि उनको यही डर था कि वो शी विल स्टॉप हिम और ऐसा कुछ? ये सब चीज सबको बताते नहीं है। यू कांट से दिस। तो जब वैराग्य आता है ना, when this mood of renunciation comes, आप सबको बताते जाएंगे ना तो माइंड चेंज हो जाएगा, माइंड विल चेंज। तो therefore you don't tell। और कौन सी पत्नी परमिशन देने वाली है संन्यास ले लो, वेरी डिफिकल्ट, वेरी वेरी डिफिकल्ट। भागवतम के पहले स्कंद में आता है जब विदुर जी आते हैं और धृतराष्ट्र कितना आसक्त था, महाप्रभु 24 साल की उम्र में संन्यास लेने के लिए गए। धृतराष्ट्र इतना बूढ़ा व्यक्ति है, इतना बूढ़ा व्यक्ति है
फिर भी घर में बैठा है। तो विदुर जी आते हैं, इतना कठोर शब्द बोलते हैं निकलो, तुम ऐसा मरना अच्छा नहीं है, जाके जंगल में मरो, यहाँ पे मत मरो। तो रात शाम के समय एक पूरा घंटा, पूरे रात भर विदुर जी प्रवचन देते हैं धृतराष्ट्र को और बोलते हैं निकलो। धृतराष्ट्र विदुर जी को बोल रहा है कल सुबह निकलेंगे, विदुर जी बोलते हैं अभी निकलो, तुम और किसी एक व्यक्ति से मिलोगे तुम्हारा मन चेंज हो जाएगा, किसी से मिलना नहीं, बस निकलो, किसी से डिस्कस मत करो। धृतराष्ट्र जस्ट लेफ्ट। तो ये दिस काइंड ऑफ रिनाउंसिएशन इज सच दैट यू नो बहुत सारे लोगों के साथ डिस्कस करेंगे तो माइंड विल चेंज। पहले तो वैराग्य का विचार आता ही नहीं है, जब आता है उसके बाद हम 1000 लोगों से चर्चा करेंगे, वेरी वेरी डिफिकल्ट। क्या Yes, yes, मच Prabhuji. Thank you so much, Prabhuji. Yeah, thank you so much, Prabhuji. Hare Krishna, Dandavat Pranam. शायद मैंने ये कथा पहले बताया था कहीं पे। इनफैक्ट जब भगवान राम और सीता मैया जब वनवास में थे, एक्चुअली नवद्वीप आते हैं, मोदद्रुम द्वीप करके एक जगह है, वहां पे आते हैं। और भगवान राम मुस्कुरा रहे थे उस समय। तो सीता मैया भगवान राम को पूछती है आप मुस्कुरा क्यों रहे हो? तो भगवान राम बोलते हैं मैं यहाँ पे ना नवद्वीप है ये, आगे जाके अभी ये त्रेता युग है, कलयुग में मैं निमाई पंडित चैतन्य महाप्रभु के रूप में आऊंगा और सीता देवी आप विष्णु प्रिया के रूप में आएंगे। और भगवान राम बोलते हैं ये अवतार में राम के रूप में मैं घर में रहूंगा, आप जंगल में जाओगे और मैं आपकी मूर्ति का पूजा करूंगा। हम सब जानते हैं ना, जब भगवान राम अ, अयोध्या के लंका के युद्ध के बाद अयोध्या आते हैं, थोड़े समय बाद सीता को वन में भेज देते हैं और सीता की मूर्ति को बना के अपना यज्ञ इत्यादि करते हैं। तो भगवान राम बोलते हैं आपके विरह में मैं रहूंगा घर में और आप अलग रहेंगे। और भगवान राम सीता मैया को बोल रहे हैं कलयुग में जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आऊंगा और आप विष्णु प्रिया के रूप में रहेंगे, आप घर में रहोगी, आप मेरे विग्रह की सेवा करोगी और मैं जंगल चला जाऊंगा, मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। तो ऐसा लीला कंप्लीट होता है। The whole thing gets completed like this. Yes, Prabhuji. Thank you so much, Prabhuji. बहुत अच्छे से आपने समझाया. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. Very nice example. जय माता जी, आप अपना प्रश्न हरे करें। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। वेरी वंडरफुल क्लास प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। तो प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन था कि मैंने तो ऐसा सुना है कि लाइक कलयुग में मन में सोचने से पाप नहीं लगता, राइट? तो क्या? फिर अभी कलयुग में लाइक मन में सोचने से पाप नहीं लगता, तो या फिर वन सेंस करेक्ट। हाँ, तो फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को मन में सोचने से क्यों भगवान ने थप्पड़ मारा प्रभु जी? वो भी पुंडरीक कलयुग, विद्यानिधि। पुंडरीक विद्यानिधि, हाँ, हाँ करेक्ट। पुंडरीक तो उनके गुरु, हाँ। भगवान का स्पेशल कृपा है। भगवान अपने भक्त 854. I had 853. को क्या करते हैं ना, भगवान तुरंत दंड देते हैं, इमीडिएट रिएक्शन, दैट इज कृष्णास मर्सी। रिएक्शन बाद में मिलने से आता है, तुरंत रिएक्शन मिले। तो दिस इज ऑल्सो कृष्णास मर्सी, ये भी भगवान का प्लान। तो बेसिकली हम विष्णु प्रिया के कथा के माध्यम से, पुंडरीक विद्यानिधि के कथा के माध्यम से, ये बहुत अच्छा हुआ आपने ये प्रश्न पूछा, हम ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि भगवान जो भी करे हमको, विष्णु प्रिया की जिंदगी में भगवान छोड़ के गए विष्णु प्रिया को, पुंडरीक विद्यानिधि को थप्पड़ मारा भगवान ने, ठीक है नहीं, भगवान जो भी करे, भक्त मतलब भगवान के हर जो प्लान है उसको स्वीकार करने के लिए तैयार, और हर चीज में भगवान के प्रसाद, भगवान की कृपा को देखते हैं। सो दैट इज, वो महान भक्त का लक्षण है। दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू लर्न। हम धीरे धीरे ये सीखने का प्रयास कर रहे हैं। हरि बोल। थैंक यू प्रभु जी। आशीष प्रभु, आप अनम्यूट कर थैंक यू देना। प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे प्रभु जी मैं कृष्ण। पूछना चाह रहा था कि ये सरस्वती माता और सरस्वती नदी एक ही है या अलग अलग है? अलग अलग है, आई थिंक डिफरेंट, पर एक चीज बोलते हैं कि सरस्वती नदी जो भी है, इट्स अच्छा प्रश्न है। सरस्वती नदी एक्चुअली ज्ञान को दर्शाती है, सिंबलाइजेस नॉलेज। गंगा इज प्यूरिटी, गंगा शुद्धता है, यमुना भक्ति है, और सरस्वती ज्ञान है। तो अभी जो कुंभ में संगम हो रहा है प्रयाग में, जहाँ संगम होती है तीनों नदी का, इट इज शुद्धता,
शुद्धता, भक्ति और ज्ञान का संगम है, लाइक दैट. तो सरस्वती डेफिनेटली सिंबलाइजेस नॉलेज, but I think सरस्वती नदी और सरस्वती माता, they are different personalities. हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम, हरे कृष्ण। भावराही प्रभु, आप अनम्यूट करके अपना प्रश्न करें। हरे कृष्ण प्रभु जी, कोटि कोटि प्रणाम प्रभु जी, बहुत ही सुंदर गौर लीला, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। तो प्रभु जी जैसे जया माता जी ने पूछा ना, वो उसी पे रिलेटेड मेरा क्वेश्चन है। आपने बताया कि पंडित विद्यानिधि जो थे वो एक्चुअली राधा रानी के पिता थे, वृषभानु जी, राइट? तो जगन्नाथ जी बलदेव जी ने उनको थप्पड़ मारा, ससुर जी को। काइंड ऑफ सो आपने तो कैन यू जस्ट लाइक एलिब्रेट Everything is love and affection. ठीक है, ओके प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरि बोल, थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी अभी तो और कोई हैंड रेज है नहीं, तो आपकी इजाजत हो तो हम आज के सत्र को ही विश्राम दें प्रभु। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद की जय, हिज ग्रेस अच्युत गोपाल प्रभु जी की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपया सिंधु भैरव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समस्त कोटि वैष्णव वृंद की जय। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर द एंटायर